ग्रेटर नोएडा के सबसे बड़े स्केप माफिया और स्टील तस्कर रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सुरक्षा एजेंसी और देश के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। इनके अगेंस्ट काफ़ी कुछ कंप्लेंट्स थी। पूर्व इनका आपराधिक इतिहास भी है 11 मुकदमों का, और स्क्रैप में ये ट्रेड करते थे, जिसमें डरा धर्म खाकर टेंडर लेना और इस तरह से दूसरे व्यापारियों को इस ट्रेड में ना आने देना, मोनोपोली बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड एक नामी माफिया है और बहुत से गैर कानूनी कार्यों में जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर रवि काना पर गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग रेप का मामला भी दर्ज है। वहीं लेडी डॉन कही जाने वाली और रवि काना की कथित गर्लफ्रेंड काजल झा भी गैंग को ऑपरेट करती है और स्केप कंपनी की डायरेक्टर रही है। काजल झा भी नोएडा की नामी गैंगस्टर है और इसके खिलाफ भी कई केस दर्ज हैं। पुलिस सूत्र और खुफिया जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस रवि काना और काजल झा को भारत लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार नोएडा पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और दिल्ली में गैंगस्टर की करीब 350 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कर दी है। भारतीय एजेंसियों और देश के लिए इस तरह के गैंगस्टर्स आतंकवादी और बाकी फ्रॉड से दर्द बन चुके हैं। क्राइम करने के बाद ये लोग या तो दूसरे देश की शरण ले लेते हैं या फिर कई सालों तक अंडरग्राउंड रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो दूसरे देश की नागरिकता लेकर खुलेआम घूमते हैं, बिना किसी डर और बिना किसी परेशानी के। ऐसा ही केस अबू सलेम और मोनिका बेदी का भी रहा है। 1993 के मुंबई धमाकों का दोषी अबू सलेम अपनी कथित गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ भारत से भाग गया था। भागकर पाकिस्तान और बाकी देशों में रह रहा था। सालों की खोज के बाद फर्जी पासपोर्ट के केस में साल 2002 में इन दोनों को पुर्तगाल से गिरफ्तार किया गया था। पुर्तगाल से नेगोशिएशन करने के 3 साल बाद भारतीय अधिकारी दोनों को भारत लेकर आए। अब मोनिका बेदी अपनी सजा काटकर आजाद है, वहीं अबू सलेम को उम्र कैद की सजा दी गई है। ऐसा ही एक दिलचस्प और खूंखार किस्सा इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन के को-फाउंडर यासीन भटकल का भी है। भटकल दिल्ली मुंबई के सीरियल धमाकों का मास्टरमाइंड है। वहीं साल 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी बम धमाका और साल 2013 में बिहार के बोधगया में हुए बम धमाकों में भी इसका हाथ था। इन आतंकी हमलों के बाद ये नेपाल में जाकर छिप गया। बाद में भारतीय एजेंसियों ने नेपाल के सहयोग से उसे 2013 में पकड़ लिया। कोर्ट ने सभी सबूतों के बाद इसको दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। विदेशी सरजमी इन खूंखार और देश के दुश्मन की शरणस्थली रही है। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि करोड़ों अरबों का घोटाला करके विजय माल्या और मेहुल चोकसी जैसे लोग देश के बाहर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। सरकार को दूसरे देशों से नेगोशिएट करने में बहुत समय खराब होता है, जिस वजह से ये लोग कई सालों तक बिना किसी डर और चिंता के अपना जीवन बिताते हैं। नुकसान देश और जनता का होता है। ऐसे में सरकार को इन लोगों के बाहर जाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। फर्जी पासपोर्ट और एयरपोर्ट पर गहन जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि रवि काना और काजल झा का प्रत्यर्पण कब तक होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं।